मजबूत पॉलिटिक दबाव के तसलसल ने पाकिस्तान की मुआशी बहाली को सहारा दिया। IMF जायजा रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2026 की पहली छमाही में GDP की नमू में तेजी आई, महंगाई काबू में रही, करंट अकाउंट मजमूई तौर पर मुतवाज़िर रहा, ज़र मुबादला ज़खायर की बहाली साबिका अंदाजों से बेहतर रही। मशरिक़ वस्ता में जंग ने पाकिस्तान के कलील मुद्दत मुआशी मंजरनामे को गैर यकीनी बनाया। बुनियादी मंजरनामे के तहत खदशा है कि जंग महंगाई पर दबाव डालेगी, मुआशी नमू और अदायगियों के तवाज़ुन को भी मुतासर करेगी। जंग के मजमूई असरात महदूद रहने की तवक्को, ताहम मनफी खतरात बहुत ज्यादा हैं। ईरान अमेरिका जंग के बायस आलमी रुकावटें मईशत को मनफी मंजरनामे की तरफ धकेल रही हैं, जिससे मुआशी तरक्की सुस्त और महंगाई बढ़ सकती है। IMF का वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में इंतबाह, जिसके मुताबिक रवां साल आलमी तरक्की की शरह 3.1% रहने की तवक्को है। जंग तवील होने और तेल महंगा होने से ये शरह 2.5% तक गिर सकती है। IMF की चीफ तर्जमान जो लिकोजैक का कहना है, दुनिया मनफी मुआशी हालात की तरफ बढ़ रही है, लेकिन महंगाई की तवक्कुआत अभी काबू में और बालियाती हालात साजगार हैं। चीनी सदर आबना हुर्मस को खुला देखना चाहते हैं और उन्होंने मदद की पेशकश की है। फोकस न्यूज को इंटरव्यू देते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, चीन ईरान से मुआहदे का हामी है। चीन ईरान से तेल की खरीदारी भी जारी रखना चाहता है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने 200 बोइंग जेट तैयारों का ऑर्डर देने पर रजामंदी जाहिर की है। इस फैसले से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर होंगे। तर्जमान व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी और चीनी सदूर के दरमियान आबनाए हुर्मस खुली रखने और तवानाई की आज़ादाना तरसील पर इत्तफाक किया। दोनों रहनुमा मुत्तफिक हैं कि ईरान को जोहरी हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे। तर्जमान के मुताबिक दोनों सदूर की मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। दोनों ने इक्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया। सदर ट्रंप ने शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद बयान में कहा कि चीनी सदर का अमेरिका को जवाल पजीर कौम कहना दरअसल बाइडेन दौरे हुकूमत की तरफ इशारा था, जिनकी खुली सरहदों, टैक्स, जुराइम और खराब तिजारती मुआहदों की पॉलिसी ने मुल्क को शदीद नुकसान पहुंचाया। ट्रंप ने दावा किया कि उनकी 16 माह की हुकूमत में स्टॉक मार्केट तारीखी बुलंदी पर पहुंचने, रोजगार बढ़ने, खरबों डॉलर की सरमायाकारी से गैर मामूली तरक्की हुई। चीनी सदर ने भी इन कामयाबियों पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। ईरान के मामले पर चीन की मदद की जरूरत नहीं। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा, ईरान के मामले पर चीन की मदद नहीं मांग रहे। चीनी फरीक ने कहा कि आबना हुर्मस को अस्करियत का मरकज बनाने के हक में नहीं। चीन आबना हुर्मस में टोल टैक्स लगाने के खिलाफ, यही हमारा मौक़िफ़ भी है। सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया कि ईरान अमेरिका की अंदरूनी सियासत का इस्तेमाल करके उन्हें बुरी डील पर मजबूर नहीं कर सकता। अमेरिका और चीन में राब्तों पर गहरी नजर है। वज़ीर-ए-आज़म दौरे चीन के हवाले से तारीख फाइनल होने पर ऐलान करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर हुसैन अंदराबी की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, अमेरिका ईरान अमन अमल के लिए पाकिस्तान पर उम्मीद है। शहबाज शरीफ ने तस्दीक की, ईरान का जवाब फौरी तौर पर दूसरे फरीक को भेज दिया गया। पाकिस्तान के कतर और तुर्किया के साथ दिफाई ताल्लुकात इंतहाई मजबूत है। भारत में अब मुज़ाकरात की बातें करने वाली आवाज़ें मुस्बत पेशरफ्त हैं। इन आवाज़ों पर भारतीय हुकूमत के मुस्बत रद्द-ए-अमल के मुंतज़िर है। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम का बयान CBS न्यूज़ की खबर के बाद जारी हुआ। चीन में दाखिल होने से मुतालिक आयद पाबंदी के बावजूद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो एक सफारती तकनीक के जरिए सदर डोनाल्ड ट्रंप के हमरा बीजिंग पहुंचे। चीन ने रूबियो के नाम में तकनीकी तब्दीली की और उन्हें सरकारी दस्तावेजात में मार्को के तौर पर दर्ज किया। इस तब्दीली ने बीजिंग को ये मौका दिया कि वो रूबियो पर से पाबंदियां उठाए बगैर उन्हें खुशामदीद कहे। इस तरीके से चीन ने पाबंदी को बरकरार रखते हुए मार्को रूबियो को मुल्क में दाखिल होने दिया। चीन ने मार्को रूबियो पर इस वक्त पाबंदी आयद की थी जब वो अमरीकी सेनेटर थे। आबना हुर्मस पर ईरानी कवानीन के नफाज के खिलाफ 6 अरब ममालिक का अक़वाम मुत्तहिदा को मुश्तरका खत। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, कतर, बहरीन, उर्दन का ईरान से यकतरफा कवानीन वापस लेने का मुतालिबा। मतन में लिखा, आबना हुर्मस आलमी गुजरगाह है, कोई मुल्क यकतरफा कंट्रोल मुसलत नहीं कर सकता।
अरब ममालिक के अक़वाम मुत्तहिदा से 6 मुतालिबात। आबे गुजरगाह को गैर मशरूत तौर पर खोलने का मुतालिबा। ईरान इंतजामी दावों से दस्तबरदार हो और नुकसानात का मुआवजा अदा करे। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में एक बार फिर ईरान जंग खत्म कराने की करारदाद मुस्तरद। 212 वोट करारदाद के हक में और मुखालिफत में भी 212 वोट पड़े। 3 रिपब्लिकन अरकान ने करारदाद की हिमायत, 1 डेमोक्रेट ने मुखालिफत की। वोट बराबर होने का मतलब करारदाद नाकाम होना करार। इससे कबल भी अमरीकी सेनेट में जंग खत्म करवाने की करारदाद मुस्तरद की जा चुकी है। ऐवान में तीसरी बार पेश की गई करारदाद मुस्तरद की गई। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को वो सबक सिखाया जो वो रहती दुनिया तक याद रखेगा। पाकिस्तान की फतह कौम की एकजहती की मरहून मिन्नत थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कैबिनेट इजलास में गुफ्तगू। कहा 28 मई की आमद है। इस दिन पाकिस्तान एटमी ताकत बना। एटमी क़ुव्वत हमारा दिफाई असासा है। दुनिया पाकिस्तान को एक जिम्मेदार एटमी क़ुव्वत के तौर पर जानती है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। नवाज शरीफ ने एटमी प्रोग्राम को पाया तकमील तक पहुंचाया। मशरक़ वुस्ता कशीदगी से पाकिस्तान समेत तमाम ममालिक मुतासर हुए। जंग के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतें ऊपर गईं। शहबाज शरीफ से आज़रबाईजान के वज़ीर इंसाफ फरीद तुराब की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान और आज़रबाईजान बरादर ममालिक हरगिज़ दिन के साथ दोनों के ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। मेहमान वजीर ने शहबाज शरीफ को दोनों ममालिक के दरमियान कानूनी और अदालती ताउन के शोबे में जारी ताउन के बारे में आगाह किया। ऐवान सदर में अस्करी इनामात तकसीम करने की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुसल्लह अफवाज के शोहदा के लवाहिकीन और गाजियों में मिलिट्री अवार्ड्स तकसीम किए। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद, सिपाही सुबान शहीद, सिपाही इसरार मोहम्मद को तमगे बसालत से नवाजा गया। मेजर जनरल मोहम्मद शाहिद अबड़ो, मेजर जनरल सप्तैन रफीक, मेजर जनरल एजाज अहमद, मेजर जनरल मलिक मोहम्मद शहजाद, मेजर जनरल आमिर अशफाक कयानी, मेजर जनरल मोहम्मद मकबूल रजा को हलाल इम्तियाज मिलिट्री अदा किए। एयर मार्शल काशिफ कमर, एयर मार्शल आमिर शहजाद, एयर वाइस मार्शल ताहिर महमूद, एयर वाइस मार्शल मोहम्मद आमिर हयात, एयर वाइस मार्शल खालिद महमूद, रियर एडमिरल मजहर महमूद, रियर एडमिरल रिजवान सादिक समेत दीगर अफसरान को हिलाल इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। पाकिस्तान का मकामी तौर पर तैयार करदा फतह 4 क्रूज मिसाइल का कामयाब तरबेती फायर। ISPR के मुताबिक फतह 4 मिसाइल जदीद एवियोनिक्स और जदीद नेविगेशनल निज़ाम से लैस है। फतह 4 तवील फासले तक हदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। तरबियती तजुर्बा अफवाज की ऑपरेशनल इस्तेदाद बेहतर बनाने के लिए किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड के सीनियर अफसरान ने क्रूज मिसाइल तजुर्बे का मुशाहिदा किया। सदर मुमलिकत, वजीर आजम, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, पाक फिजाई और बहरिया के सरबराहान ने फतह 4 के कामयाब तजुर्बे को सराहा। अमरीकी मुआवने वजीर खारजा पॉल कपूर के नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार का मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी से वाबस्तगी का यादा। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर इत्मीनान का इज़हार। नायब वज़ीर आज़म ने आला सतह रवाबित और मुस्तकिल स्ट्रक्चर्ड डायलॉग की अहमियत पर जोर दिया। पॉल कपूर ने इलाकाई सालिसी में पाकिस्तान के किरदार और दो तरफा ताल्लुकात की मुस्बत समत को सराहा। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक और पॉल कपूर की मुलाकात। अली परवेज़ मलिक ने कहा कि पहली बार पाकिस्तान ने अमरीका से 60 लाख बैरल खाब तेल दरामद किया। अमरीकी नाज़मुल अमूर नेटली बैकर भी मुलाकात में शरीक हुई। नई आईनी तरमीम से मुतालिक पीपल्स पार्टी ने कोई बात नहीं की। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी पार्लिमानी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा 27वीं तरमीम से मुतालिक उन्होंने खुद बात की। मुल्क को माली मुआशी बहरान का सामना है। अवाम पर महंगाई के बॉम्ब गिर रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम मुश्किल में है। सियासी जमातों को अवाम का दुख महसूस होता है। मुश्किल वक्त में वजीर आजम पाकिस्तान की अवाम को रिलीफ के इक़दाम को वेलकम किया। वजीर आजम ने सूबों से दरख्वास्त की कि महंगाई के खात्मे में वफाकी मदद करें। पिंकी गिरफ्तार होते ही बीमार हो गई। गुर्दों, मैदे, आंखों, दमा के अमराज की शिकायत। मुलजमा के तिब्बी मुआयने के बाद रिपोर्ट तैयार। अनमोल पिंकी का एक वफाकी इदारे के ऑफिसर एहसान और पुलिस एहलकार कामरान को करोड़ों रुपए रिश्वत देने का दावा।
कामरान ताहाल पकड़ा नहीं जा सका। अनमोल पिंकी का बहाना 2 करोड़ रुपए की मुनशियात फरोख्त करने का एतराफ। तफ्तीश के मुताबिक मुलजमा ने बताया लाहौर से कराची मुनशियात की तरसील के लिए इंटरसिटी बसें इस्तेमाल की जाती थी। 1 ग्राम कोकेन 15 से 20 हज़ार रुपए में फरोख्त करती थी। पेमेंट ऑनलाइन की जाती थी। पिंकी नए कस्टमर के लिए मुनशियात राइडर की बजाय मखसूस जगहों पर रखवाती थी। कराची के तीनों जोन्स में मजीद 19 खवातीन ड्रग क्वींस बनकर मोहलिक मुनशियात का कारोबार धड़ल्ले से चला रही हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से मुरतब करदा फहरिस्त सामने आ गई। नेटवर्क स्कूल्स और कॉलेजेस तक फैला हुआ है। ज़राए के मुताबिक मुनशियात फरोश खवातीन सोशल मीडिया, वेबसाइट्स, एप्लीकेशंस के जरिए ऑनलाइन और व्हाट्सएप पर कस्टमर से राब्ते करती हैं। पुलिस तहाल मुनशियात फरोश खवातीन के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम। एडिशनल IG कराची आज़ाद खान का प्रोसिक्यूशन के निज़ाम में खामियों का एतराफ। पाकिस्तान ने चीन की मार्केट में पहला पांडा बॉन्ड कामयाबी से जारी कर दिया। पाकिस्तान को पांडा बॉन्ड पर डिमांड से 5 गुना ज्यादा पेशकश हुई। 1.75 अरब युआन के बॉन्ड्स पर 8.8 अरब युआन की पेशकश मौसूल हुई। पाकिस्तान को सिर्फ 2.5% की पुरकशिश शरह सूद पर पांडा बॉन्ड की पेशकश मिली। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं पाकिस्तान के पहले पांडा बॉन्ड को आलमी सरमायाकारों की गैर मामूली पजीराई हासिल हुई। आलमी सरमायाकारों का मुस्बत रद्दअमल पाकिस्तान की मुआशी तब्दीली का एतराफ है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश से जल्द हलेक। मरी, फैसलाबाद, ननकाना साहब, उकाड़ा, जंग, चिन्योट, जेहलुम, कसूर, गिरदनवाह में गरज चमक के साथ बादल बरसे। लाहौर समेत कई शहरों में मूसलाधार बारिश के साथ यालाबारी। बारिश के बायस शाह आलम मार्केट में दीवार गिरने से रेड़ी बांध जा बहक। जलालपुर, भटियां, थाल साहिवाल, सरगोदा, 18 हजारी, शोरकोट, मंडी बहाउद्दीन, डस्का, पोर्ट अब्बास, महसेरा, पहाड़पुर में भी बादल बरसे। फैसलाबाद में तेज आंधी और बारिश के बायस शेखुपुरा रोड पर कमरे की छत गिर गई। 2 खवातीन शदीद जख्मी। डेरा गाजी खान में कोई सुलेमान के नदी नालों में तुगयानी सखी सरवर में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जख्मी। 18 हजारी में आसमानी बिजली गिरने से 7 बकरियां हलाक। बालाकोट, नारान और बाबूसर टॉप के पहाड़ों पर बर्फबारी।